कल हमने क्या पढ़ा था, जो दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति होती है वो पढ़ा था। ठीक है, आज हम उन फ्रिंजों की चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, तो यानी जो फ्रिंज हैं, पट्टियाँ जो होती हैं, सफ़ेद फिर काली फिर सफ़ेद फिर काली, बात समझ रहे हो, दीप्त या अदीप्त की, तो उनकी चौड़ाई कितनी होती है ये निकालेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। एक चीज़ पहले आपको याद रखना है कि इनकी चौड़ाई जो निकल के आएगी लास्ट में, तो चौड़ाई सबकी समान होती है। जितनी सफ़ेद वाली चौड़ी होगी उतनी ही काली वाली, या ये कह सकते हैं जितनी दीप्त फ्रिंज चौड़ी होगी उतनी ही अदीप्त फ्रिंज। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यानी यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही लिख लो कि चौड़ाई समान होती है, ये हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, चौड़ाई समान होती है। अब कितनी होती है ये हमें निकालना है। कल हमने आपको दीप्त फ्रिंज के लिए और अदीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति का सूत्र निकाला था, याद है सूत्र, बताओ क्या था, दीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो ये आपका था किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, और ये अदीप्त फ्रिंज के लिए। अब आप देखिए कि इन्हीं की सहायता से हम किस तरीके से निकालेंगे। देखो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो फ्रिंज बनती है वो किस तरीके से बनती है। मान लो ये पट्टी हमने खींच ली, ये पर्दा हमने बना लिया। ठीक है, अब इस पर्दे पे हमने आपको बताया था कि ये जो लाल रंग की है, ये लाल रंग की एक पट्टी बनी ऐसे, फिर उसके बाद फिर लाल रंग की, कुछ दूरी पे फिर लाल रंग की, फिर लाल रंग की, ऐसे बताया था आपको। ठीक है, बात समझना। और बीच में हमने बताया था ये काले रंग की बन रही है। ठीक, एक ये बीच में बन रही है, एक ये बीच में, ऐसे तो बताया था। तो जो वास्तव में लाल रंग की बन रही है इसको मान लेते हैं दीप्त फ्रिंज है। कैसी है ये, दीप्त फ्रिंज। और जो काले रंग की बन रही है ये अदीप्त फ्रिंज है। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए बच्चों, हमने मान लिया कि जो यहाँ से अगर देखा जाए कि ये वाली जो दीप्त फ्रिंज है, ये वाली, ठीक, ये दीप्त फ्रिंज जो है, मान लिया ये चौथे नंबर पे है। कितने नंबर पे है, चौथे नंबर, यानी नीचे से अगर गिनोगे ये मान लिया हमने चौथे नंबर पे है। ठीक है, और बीच में इसके ऊपर जब अगली वाली आप गिनोगे दीप्त फ्रिंज को, तो वो कितने नंबर पे होगी, 5वें पर होगी। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। हमने क्या बताया, समझने की कोशिश करना कि ये जो है चौथे नंबर की है। ठीक है, ये 5वें नंबर की है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चले होंगे, 4, बताओ। 4 चले होंगे, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। और फिर यहाँ से यहाँ तक अगली दीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए हम चले होंगे 5। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे 4 और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 5। अगर हम आपसे कह दें बताइए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, तो 5 में से 4 घटाओगे तभी तो ये बीच वाली आएगी। बात नहीं समझ पा रहे हो। 5 - 4 कर दोगे अगर, तभी तो बीच वाले की चौड़ाई आ जाएगी। ऐसे समझो, हमने क्या बताया, ये 4 नंबर की है। ठीक है, दीप्त फ्रिंज, और उसके ऊपर वाली जस्ट 5 नंबर की है। तो इन 4 यानी दीप्त फ्रिंज और दीप्त फ्रिंज के बीच में ही अदीप्त फ्रिंज आएगी। ये एक पर्दा है और इस पर्दे में हमें मालूम है दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त, ऐसे फ्रिंजें बनी हुई हैं। हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये चौथे नंबर की दीप्त फ्रिंज है और यहाँ से यहाँ तक ये 5वें नंबर की दीप्त फ्रिंज है। तो इनके बीच में दीप्त के बीच में ये दीप्त है और ये भी दीप्त है। तो दीप्त के बीच कौन सी फ्रिंज आएगी, अदीप्त आएगी कि नहीं। अच्छा, हमें अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 5 में से अगर हम इस 4 को घटा देंगे तभी तो बीच की आएगी चौड़ाई। 5 - 4 करेंगे तो बीच वाली की यानी हमें काले वाली की यानी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं, इतनी तो बात समझ में आई। अच्छा, आगे इधर देखते हैं, दीप्त फ्रिंज की अगर चौड़ाई में निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ फिर से हम फ्रिंजें बनाते हैं, ये लाइन खींच ली। ठीक है, और ये जो काली वाली है ये अदीप्त है, ये काली वाली है ये अदीप्त है, ये काली वाली है ये अदीप्त है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। और यहाँ पे हमने ले लिया ये लाल वाली है, ये दीप्त फ्रिंज है। कैसी है, लाल वाली दीप्त है, लाल वाली दीप्त है, लाल वाली दीप्त है। हमें अब किसका निकालना है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है। किसकी निकालनी है, दीप्त फ्रिंज की, दीप्त की। तो हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक ये फ्रिंज आपको दिख रहा है काली वाली अदीप्त वाली, यहाँ से यहाँ तक जो काली वाली है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक 7वें नंबर पर है ये। ठीक है, और ये जब इसके ऊपर वाली होगी तो ये 8वें पर होगी। बताओ भाई, ये 8वें पर होगी। इतनी क्लियर कि नहीं। अच्छा, ये 7वें नंबर पे, ये 8वें नंबर पर। अब हमने आपसे कहा आप बताइए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे होगी, तो क्या करोगे, ये 1 नहीं बताना है, 8 में से 7 घटाओगे, ऐसे तो घटाओगे, 8 - 7 निकालोगे तभी तो इसकी चौड़ाई आएगी। बात समझ पा रहे हो नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझना है। ठीक, कैसे समझना है, क्या नहीं होता है। अब देखो हमने क्या बताया यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ समझो,
अगर हम मान लें, देखो इधर यहाँ पे अगर हम मान लें यहाँ से यहाँ तक चौथी है और चौथे को हम मान लें यन, क्या मान लें, यन, ठीक। तो इसके जस्ट ऊपर वाली यानी यन नंबर की अगर फ्रिंज है, कौन सी, दीप्त, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो दीप्त फ्रिंज होगी कितने पे होगी, n+1 पे होगी ना। अरे भाई ये चौथे पे था, चौथे में एक जोड़ेंगे तो अभी तो 5 आया है। तो अगर हम इसको n मान लें, ये वाला पॉइंट, अगर इसको फ्रिंज को हम n मान लें तो ये वाली कितनी आएगी, n+1 आएगी। बताओ n+1 आएगी कि नहीं। तो अगर ये n+1 आएंगी और हमें अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है तो क्या करते हैं, 5 में से 4 घटाया था, तो ऐसे ही हम n-1 में से n घटा देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमें क्या निकालना, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अगर निकालना है तो मान लिया अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अल्फ़ा है, कितनी है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर अगर निकालना है बच्चों, तो हमने क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है तो 5 में से 4 घटाते थे, तभी तो इसकी चौड़ाई आती थी अदीप्त फ्रिंज की। तो अगर हमने अब इसी तरीके से इसको मान लिया, यहाँ से यहाँ तक 4 की जगह n मान लिया, नंबर मान लिया, 4 की जगह, 4 उदाहरण बताया था, 4 की जगह तुम 3 मान सकते थे, 4 की जगह तुम 2 मान सकते थे, 4 की जगह तुम 1 भी मान सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए जब ऐसा कोई नंबर आता तो हम n मानते हैं ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने n मान लिया तो इसके आगे वाली कौन सी होगी, n+1। तो अब इसमें n+1 में से इसको घटा देंगे तो तुम्हारी इसकी चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की आ जाएगी। तो इसको करोगे n+1 माइनस n। बात समझ पा रहे हो। अच्छा, ये तो इतना क्लियर हो गया। यानी अब हम इस तरीके से हम किसकी फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लेंगे, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लेंगे इस सूत्र की सहायता से। क्लियर। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी यही मानते हैं बच्चों। इसमें क्या मान लेते हैं, ये n है, सातवीं वाली जो है इसको n मान लेते हैं। यहाँ हमने 7 लिखा है, 7 की जगह तुम 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। अगर इसे यहाँ 4 लिखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 5। अगर यहाँ पे 3 लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, 4। अगर यहाँ पे 2 लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, 3। तो इसलिए अगर इसको हमने n माना तो ये वाली एक ज़्यादा हो जाएगी, n+1 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी नहीं। तो इसकी अगर चौड़ाई निकालना है दीप्त फ्रिंज की, तो मान लिया है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी बीटा। क्या मान लिया, बीटा। तो बीटा बराबर निकालेंगे तो n+1 माइनस n। इसके सहायता से हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे और इसकी सहायता से हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। कैसे निकालेंगे अब वो आप देखिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, अब ये समझिए। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है यहाँ पे, बात समझना। तो यहाँ पे देखो ये हमने कौन सा नंबर लिया है, ये वाला, बात समझना। ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ले रहे हैं तो n का कौन सा नंबर लेंगे हम, किस फ्रिंज का ले रहे थे भाई, हमें चौड़ाई निकालना है अदीप्त फ्रिंज की। तो n किस फ्रिंज का नंबर लेंगे, दीप्त फ्रिंज का, दीप्त फ्रिंज का नंबर लेंगे। अच्छा, तो दीप्त फ्रिंज का सूत्र हमें याद है, कौन सा है, ये कौन सा सूत्र है, ये xn बराबर n लैम्डा d/d होता है कि नहीं। अब हम यहाँ करेंगे क्या, ये जो xn है, xn जो आपको दिख रहा है इसकी जगह n जो ये आपको दिख रहा है ना, इसकी जगह n+1 रखेंगे। और ये यहाँ पे n जो दिख रहा है ये यहाँ पे xn ही रखेंगे, ठीक है। इसको लगा के देखते हैं कौन सा सूत्र लगाएंगे, दीप्त फ्रिंज का। दीप्त का ही यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम अदीप्त की चौड़ाई निकाल रहे हैं। और ये भी ऊपर वाली दीप्त फ्रिंज थी ना, ये देखो n+1 दीप्त फ्रिंज थी, नीचे भी n वाली दीप्त फ्रिंज थी, इसीलिए सूत्र किसका लगाएंगे हम, दीप्त फ्रिंज का, ठीक। अच्छा, लगाओ दीप्त फ्रिंज का सूत्र। तो ये आ जाएगा लेमडा बराबर, सॉरी अल्फ़ा बराबर n+1 है तो सूत्र लगाओगे वहाँ पे n+1 की जगह n आया, पहले देखो n आया तो इसको लिख लो आप n+1 लेमडा d/d माइनस, फिर लगाओगे n आया तो अब वहाँ n की जगह n ही रहेगा, तो n लेमडा d/d। बात समझ पाए कि नहीं, ये बात नहीं समझ में आई, आ गया समझ में। हाँ, अब क्या करेंगे, अंदर गुणा कराएंगे इसमें, ठीक, लेमडा डी का। तो ये पहला क्या आ जाएगा, n लेमडा डी प्लस लेमडा डी, ठीक है। और बटे में d चल रहा है आपका, माइनस इसमें देखो इधर n लेमडा d/d। क्लियर। अब देखो नीचे डी है, एलसीएम डी ही आएगा ना। तो डी एलसीएम ले लेते हैं, कुछ कटेगा, डी अगर एलसीएम लेंगे देखो कुछ कटेगा बच्चों। तो n लेमडा डी और प्लस लेमडा डी और माइनस n लेमडा डी। n लेमडा डी से n लेमडा डी कट जाएगा, बचेगा क्या, लेमडा d/d, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, इधर क्या बचेगा, इस तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा बराबर आपका बचेगा क्या, अल्फ़ा बराबर लेमडा d/d, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये तुम्हारी फ्रिंज की चौड़ाई निकल के आ गई। किस फ्रिंज की चौड़ाई निकल के आ गई बच्चों, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी तरीके से अब हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वो भी इतनी ही निकलेगी, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो अब हमें क्या करना है, इधर देखो बेटा, हमें क्या करना है, ये सूत्र बीटा बराबर जो हमें निकालना है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक स्थिति थी किसकी? अदीप्त फ्रिंज की। ये भी स्थिति थी अदीप्त फ्रिंज की। तो ये n+1 है, माइनस ये घटा लिया। तो अब हम सूत्र लगाएंगे किसका? अदीप्त वाला। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। अदीप्त वाला सूत्र क्या है? n+1 है, तो ये सूत्र लगाएंगे। देखो ये n+1 है, तो यहाँ पे लिखोगे n+1 की जगह क्या लिखेंगे? ये सूत्र बराबर बीटा बराबर, खत्म हो गई। देखो अब क्या करना, हमें बीटा बराबर निकालना है, यानी अब हमें निकालना है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, तो हमें अदीप्त फ्रिंज का सूत्र लगाना पड़ेगा। चलो लगाते हैं। n+1 है, n+ है ना, n+1 किस में रखेंगे? इसमें n की जगह लिखेंगे। ठीक, तो लिखो बेटा, क्या 2n की जगह क्या आएगा? n+1 आएगा। 2n की जगह n+1 -1। इसके बाद फिर क्या है? ब्रैकेट पूरा बंद कर देंगे और फिर आएगा λd/2d। ठीक है, फिर माइनस क्या आया? n आया। n आया है ना, तो पूरा यही सूत्र लगेगा। n आया तो पूरा यही सूत्र लगेगा। अच्छा, लगाएंगे इसमें 2n - 1 λd/2d। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? अब क्या करेंगे, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस पर सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ। ठीक है, देखिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखोगे 2 का गुणा कराओ अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n, फिर इसके बाद +2, इसके बाद देखो ये माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख दोगे। इसके बाद पूरे ब्रैकेट में जो है वो है λd। ठीक है, और फिर अपॉन में 2d, फिर माइनस। अब इसका अंदर आप चाहो तो गुणा कराओगे, इसका गुणा कराओगे आएगा 2 क्या था, हाँ 2n λd माइनस λd/2d। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो क्या करेंगे, अब आगे एलसीएम लेंगे। 2d सेम है ना, 2d एलसीएम आ जाएगा। अंदर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो पहले देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, इसको मिटा करके 1 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2n में से लैम्डा का गुणा कराएंगे तो 2n λd आ जाएगा, प्लस λd आ जाएगा, माइनस 2n λd चल रहा है आपका, और ये माइनस चूँकि बाहर है तो ये अंदर वाला प्लस में हो जाएगा, यानी λd आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये कट जाएगा 2n λd कट जाएगा ना। इसको जोड़ेंगे तो λd और λd जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 λd/2d आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो λd/d। ठीक है, ये सूत्र देखो निकल के इसका भी आया। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का यही सूत्र था, और ये बीटा बराबर निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, ये बीटा बराबर ये किसका है तुम्हारा? तो ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, और ये जो सूत्र निकाला था ये अदीप्त फ्रिंज का। दोनों सेम है कि नहीं? तो चौड़ाई दोनों की समान होगी। कितनी होगी? बिल्कुल याद रखना है, λd यानी λD/स्मॉल d, λD/स्मॉल d। ठीक है, तो अब ये चैप्टर जो है आपका व्यतिकरण समाप्त हो गया है। अब हम इससे आप जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से आप इसको लगाओ। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम विवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो विवर्तन होगा। ठीक।